भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 51वां सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है विभूतियों का, पर इस प्रसंग में एक विशेष बात कही जा रही है योगी को लेकर के, क्योंकि ये भी बताना आवश्यक है कि ये आगाह करना आवश्यक है कि जिस उपलब्धि को आप प्राप्त करने के लिए लगे हो उस उपलब्धि को तो प्राप्त कर लेना, और उस उपलब्धि को पाकर के वापस साधारण नहीं बनना, योग से भ्रष्ट नहीं होना, पथ भ्रष्ट नहीं होना, योग को छोड़ करके साधारण आदमी नहीं रहना, उसी योग में आगे गति करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा कर लेना। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने सावधान करना चाहा है और सावधान किया है। स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। स्थानी के लोग यानी संसार में प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा जब योगी को आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो जब योगी उनके स्थानों में जाता है तब वहां के जो वैभव होते हैं उन वैभवों को देख करके यदि योगी आकर्षित हो जाए तो संग दोष से युक्त हो जाएगा, यानी आसक्त हो जाएगा, और वो आसक्ति वापस योगी को उस स्थान पर ले जाकर के खड़ा कर देगा जहां वो पहले था। दूसरी बात कही स्मय यानी अहंकार बहुत हानिकारक है, और मोटी भाषा में कहूं तो खतरनाक है। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में अहंकार आता है वो धड़ाम से ऐसे गिरता है जैसे पहाड़ से नीचे गिरता हो, या आजकल के बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं तो ऊपर से जब गिर जाएगा तो धड़ाम से ऐसे गिर जाता है, तो बस पूछिएगा मत उसकी क्या स्थिति होती है, सबको पता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति ऐसे गिर जाता है जैसे पहाड़ की चोटी से गिर जाए। तो इसलिए कह रहे हैं स्थानिक लोगों के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर आसंग संगति से यानी आसक्त होकर के संग दोष से युक्त ना हो और अहंकार से युक्त ना हो, उसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो 4 प्रकार की योगियों की चर्चा हुई है, प्राथम कल्पिक और मधुभूमिक और प्रज्ञा ज्योति, और 14 है अतिक्रांत भावनीय। इन 4 प्रकार के योगियों में जो चौथा प्रकार है जिसका केवल मात्र शरीर का छूटना ही एक प्रयोजन रहता है, वो कभी गिर नहीं सकता, बस केवल मुक्ति की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। तीसरा वो योगी होता है जिसने पूरा प्रबंध कर लिया है, जो प्राप्त किया उसका, और जो प्राप्त करने योग्य कुछ बचा हुआ है उसका पूरा सुरक्षा कर लिया अपने आप को ना गिरने का, और वो गिर नहीं सकता, वो साधारण नहीं बन सकता। और प्रथम स्तर का योगी वो होता है जो अभी अभ्यास ही कर रहा है, अभी उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। गिर वो ही सकता है जो एक सिद्धि प्राप्त कर लिया है, जिसका नाम दिया है ऋदंभरा प्रज्ञा, विशेष उपलब्धि है। ऐसी बुद्धि को प्राप्त करता है, ऐसी प्रखर बुद्धि होती है, विलक्षण बुद्धि होती है, विशिष्टता को देख करके स्थानिक यानी समाज में प्रतिष्ठित लोग उसकी विलक्षणता को देख करके उसे आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, अपने स्थान पर उनको ले जाते हैं। तो उस स्थिति में उनके अंदर संग दोष यानी आसक्ति का दोष नहीं आना चाहिए, और मेरे को इसलिए बुलाया जा रहा है कि मेरे में ये योग्यता है और किसी में नहीं है, ऐसी बुद्धि मेरे पास है किसी और में नहीं है, ऐसे अहंकार को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तब वो दोषग्रस्त होता है। उसको रोकने के लिए बात कही जा रही है, तत्र मधुमती भूमिं साक्षात् कुर्वतो
ब्राह्मणस्य। मधुमती नामक जो ऋतंभरा प्रज्ञा का जिस योगी ने साक्षात किया है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋत यानी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि जिसको उसने प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगी को स्थानिनो देवा, जो समाज में प्रतिष्ठित जो देव लोग हैं, जिनका स्वभाव देना है, देने का स्वभाव है, इसलिए वो देने के लिए बुलाया जा रहा है योगी को। सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्ता, योगी की जो सत्व शुद्धि है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है तो उसके गुणों से प्रभावित होता है। कोई बल से, कोई रूप से, कोई लेखन शैली से, कोई वक्तृत्व शैली से, कोई अलग अलग योग्यताओं को, जो भी स्किल्स हैं, योग्यताएं व्यक्ति के जीवन में, उन योग्यताओं को देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। पर होना भी चाहिए ताकि प्रेरणा मिल सके दूसरे लोगों को, उसमें कोई बात नहीं है। बात यहाँ वो हो रही है कि उस योगी को जो बुलाया जा रहा है, उस योगी में ऐसा क्या उन्होंने देखा है जिसको देख करके जो संसार के प्रतिष्ठित बड़े देव जिनका स्वभाव ही देने का है, ऐसे लोग बुला रहे हैं। तो कहा सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्ता, सत्व कहते हैं मन को। उस योगी का जो मन है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे छोटे से 4-5 महीने के बच्चे का मन होता है। आप देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको गोद में हम लेते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो हर बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो। क्यों? उनका मन विशुद्ध होता है, पवित्र होता है। उनके मन में कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष कुछ नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट मन होता है, विशुद्ध मन होता है। ठीक इसी प्रकार का मन ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किए हुए योगी का होता है। इसलिए कहा जा रहा है सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्ता, उसके मन को शुद्ध देख करके, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, उसका मन ऐसा ही है जैसे उसकी वाणी है, और जैसा उसका कर्म, शरीर से वो जैसा करता है वैसा ही बोलता है, और जैसा मन में वैसा वाणी, और जैसी वाणी और वैसा उसका शरीर है, उसका कर्म है, तीनों में एक रूपता होती है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, ये तो महात्माओं का स्वभाव होता है, ये तो योगी है। उसका मन, उसकी वाणी और उसका जो शरीर है, उसकी जो क्रिया है, वो तीनों में एक रूपता होती है। उसके मन में छल कपट कुछ नहीं होता है, विशुद्ध है। ऐसे सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्ता, उसके मन की पवित्रता को देख करके स्थाने उपनिमंत्रयन्ते, उस योगी को अपने अपने स्थानों में उनको बुलाते हैं। अब वो बुला करके उनके सामने जो संसार के वैभव है वो पेश किए जाते हैं। और क्या पेश किया जा रहा है उसका एक उदाहरण यहाँ पर कुछ उदाहरणों के रूप में बोला जा रहा है। भो इह आस्यताम, जब योगी है, योगाभ्यासी है, ऐसी सिद्धि को प्राप्त किया है, तो कोई विरला ही होता है, रेयर में ऐसा कोई होता है जो इतनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए जब आसन आप दोगे, कैसे आसन दोगे? विशेष आसन दोगे, ऐसा देखने में ऐसा लगेगा ये है बैठने योग्य स्थान, आसन का मतलब। इसलिए कहते हैं भो, ये योगी महाराज, ये आस्यताम, यहाँ बैठिए, ये आपके लिए, ये गद्दी जो है ये आपके लिए तैयार की गई, ये आपके बैठने योग्य है, बहुत विशेष स्थिति है। तो ये वाली गद्दी है, क्या चमक रहा है, क्या तेज है उस गद्दी में जिस पर बैठना है, क्या बिछा हुआ है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ये है बैठने योग्य स्थान। तो कहा जा रहा है यह आस्यताम, यहाँ बैठिए, ये स्थान केवल केवल आपके लिए, ऐसा स्थान पेश किया जा रहा है। फिर कहा इह रम्यताम, ये जो स्थान है ये बस आप जैसे व्यक्ति के लिए ही बना है। ये जो सुरम्य तट आपको दिखाई दे रहा है ना, आप यहां पर बैठ कर के योग अभ्यास करिएगा, यहां साधना कीजिएगा,
पानी है, पानी बह रहा है और चारों ओर वाटिकाएं हैं, उद्यान है। यह रम्यता, यहां विचरण कीजिएगा, यहां रमन कीजिएगा। कमनीयो अयम भोग, अब ये जो भोग है और उसको खाना है, पीना है, जो भी वो खाएगा पिएगा वो साधारण नहीं रहेगा। तो कहा जा रहा है कमनीयो अयम भोगा, ये विशेष भोग है आपके लिए। ये उस देश का है, ये फलाने देश का है। ऐसे दुनिया भर के जो भी खाने योग्य वस्तुएं, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो खाने योग्य, पीने योग्य वस्तुएं उसके सामने पेश किए जा रहे हैं। कमनीय अयम भोगा, विशेष भोग है आपके लिए। कमनीया यम कन्या, और एक बात कही जा रही है, जो आपकी सेवा में है ना, ये सब इनमें से ये विशेष सेवा में आपके लिए है। कमनीया यम कन्या, ये तो बहुत विशिष्ट कन्या है, ये आपकी सेवा में तैयार है हमेशा। रसायनमिदं जरा मृत्युम बाधते, जो ये जो औषधियां आपके सामने रखी है, ये जो रसायन आपके सामने रखी है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, ऐसे अलग अलग रसायन होते हैं जो शरीर को जो है ऐसे रखते हैं, कोसों कोसों दूर रखते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को, मृत्यु को दूर रखते हैं। विशिष्ट तैयार किए गए ये जो औषधियां हैं, रसायन है, ये आपके लिए तैयार की गई है, तो इनको आप सेवन करेंगे। तो कहा जा रहा है रसायनमिदं, बुढ़ापे को और मृत्यु को दूर करने वाले ये रसायन है। जरा मृत्युम बाधते, ये जरा को यानी बुढ़ापे को, मृत्यु को दूर करते हैं ये रसायन। ऐसे ऐसे रसायन है, विशेष रसायन है, केवल 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 आपके लिए तैयार किए गए, ये बोला जा रहा है, ये पेश किए जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं वैलायसमिदं यानम, आपको कहीं जाना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, समय बहुत कीमती है आपकी, बहुत कीमती है, इसलिए कहा जा रहा है वैलायसमिदं, आपके लिए चौकर रखा है हमने स्पेशल। हाँ, जब चाहे तब बैठो और जहां चाहिए वहां जाके आ जाओ, ये हेलीकॉप्टर आपके लिए, कहीं भी आओ जाओ। वैलायसमिदं यानम, ये विशिष्ट यान आपके लिए स्पेशल तैयार की है। कल्पद्रुमा, ये जो अलग अलग वृक्ष जो लगे हुए हैं, हर मौसम में आपको हर चीज मिलेगी यहाँ। इतना बड़ा उद्यान है हमारे पास में, इतने ऐसे ऐसे विशिष्ट प्रकार के वृक्ष वनस्पति यहाँ पर लगी हुई हैं कि आपको हर मौसम में, हर क्लाइमेट में जो आपको चाहिए वो सब कुछ यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर है। कल्पद्रुमा, कल्पद्रुमा उनको कहते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आम खाना चाहते हैं, कोई मौसम हो आपको आम मिलेगा, द्राक्ष चाहिए द्राक्ष मिलेगा, जो फ्रूट फल चाहिए आपको, जो मेवे चाहिए आपको, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहीं पर आपको उपलब्ध होंगे। सब ऑर्गेनिक है, आज की भाषा में बोलो, सब प्राकृतिक है, विशिष्ट प्रकार की चीजें हैं। पुण्या मंदाकिनी, मैंने बोला था ना, ये जो पानी बह रहा है, ये नदी बह रही है, बस उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, यानी आप योगी है, आप जैसे योगी के लिए ऐसा ही स्थान उपयुक्त रहेगा। ये जो नदी बह रही है, हमेशा नदी में पानी रहेगा, आप यहां पर योगाभ्यास कीजिएगा। सिद्धा महर्षया, और यहाँ पर बहुत सारे आपको सिद्ध पुरुषों को भी हम उपलब्ध कराएंगे। जिस विषय के एक्सपर्ट चाहिए आपको, जैसे जैसे विद्वान चाहिए आपको, सब मिलेंगे। अच्छे अच्छे स्कॉलर्स यहाँ पर विद्यमान हैं। जिस विषय से संबंधित लेखन करना हो, आपको जो कुछ भी करना हो, हर चीज के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ आपके लिए तैयार रहेंगे। तो कहा जा रहा है सिद्धा महर्षया उत्तमा अनुकूला अप्सरसो,
यहाँ पर उत्तम अनुकूल अप्सराएं आपके लिए उपलब्ध हैं। जो आजकल बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े ऐसे जगहों पर आजकल अप्सराएं रहती हैं, यानी उन लोगों से सेवा लिया जाता है, तो ऐसे ही आपके लिए अप्सराएं लगी हुई हैं। जो आपको चाहिए, जो सेवा करना आपको, जिससे सेवा करना करवाते हैं, सब प्रकार के सेवा के लिए यहाँ पर अप्सराएं मौजूद हैं। आप इनका उपयोग करिएगा, उनसे सेवा लीजिएगा। तो ये बोला जा रहा है आपके अनुकूल अप्सरसाएं यहाँ पर विद्यमान है। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनने के लिए दिव्य श्रोत्र हैं। आजकल आप देखिए ना, ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो उनको लगा लेते हैं, वो सुनते ही रहते हैं। चलते फिरते आते जाते आप आजकल देखिएगा, बस कानों में लगा के रखते हैं, बस सुनते रहते हैं। दिव्य श्रोत्र है, यानी जिसमें आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, बस वो लगे हुए कान में लगना चाहिए, बस सुनते रहो। और दिव्य चक्षुषी का मतलब आजकल सबके सामने, आजकल टीवी ऐसा हो गए, ऐसे ऐसे स्क्रीन हैं, ऐसे एलईडी ऐसे हैं, बिल्कुल आजकल तो आप जहां चाहे वहां, दीवार में देखना है दीवार में देख लो, आप बिस्तर में देखना बिस्तर में, कहीं भी देखना देख लो, ऐसे आपके लिए उपलब्ध किया जा रहा है। आपके लिए स्पेस ही दिव्य चक्षुषी है। इस स्पेस में कहीं भी, अवकाश में, जहां आपको जैसे जब ऐसा स्क्रीन आ जाएगा आप देखते रहिएगा। दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की चीजें, जो भी यहाँ पर बैठे बैठे पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं, वो सारा का सारा उपलब्ध आपके लिए करवाया गया है। ये कहा जा रहा है कि दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्षुषी, यानी बड़े बड़े सुनने के यंत्र हैं और देखने के यंत्र हैं। वज्रोपमः कायः, आपने अपना जो शरीर बनाया है, ऐसा बना जैसे कि मानो वज्र के समान है। वज्रोपमः काया, काया कहते हैं शरीर को, वज्र के तुल्य, वज्र के समान आपका जो शरीर है। स्वगुणैः सर्वमिदं उपायितम्, देखो जी आपके लिए हमने ये जितने भी आपके लिए परोसा है, आपके लिए दिया है, कोई आपको देकर के कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब बहुत महान है, योगी हैं, हमने जो कुछ भी आपके सामने पेश किया है, ये जो भेंट आपके सामने हम रख रहे हैं, ये कोई ऐसा रख कर के कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो स्वगुणैः सर्वमिदं उपार्जितम्, आप अपने गुणों से इनको उपलब्ध किया है, आप अपने गुणों से उपार्जित किया है। आपकी जो योग्यता है, आपकी योग्यता से ये मिला है, ये आपने उपार्जित किया है, आपके परिश्रम के कारण से आपको मिल रहे हैं, हम कोई एहसान आपके ऊपर नहीं कर रहे। इसलिए कहा जा रहा है स्वगुणैः सर्वमिदं उपार्जितम्, अपने योग्यताओं से आपने ये सब कुछ प्राप्त किया है, हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, आपकी योग्यता है इसलिए आपको मिल रहा है। आयुष्मता प्रतिपद्यताम इदम, आप आयुष्मता यानी बहुत लंबी उम्र वाले हैं, आप योगी हैं। आयुष्मता प्रतिपद्यताम, ये लीजिएगा, इदम अक्षय अक्षयम अजरम अमरस्थानम देवानां प्रियमिति। वो कह रहे हैं ये तो आप अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से आपने प्राप्त किया है, आपकी बहुत लंबी आयु है। प्रतिपद्यता, इसको स्वीकार कीजिएगा। अक्षयम, कभी नष्ट ना होने वाला है। और फिर कहा जा रहा है अजरम, ये जरा को, बुढ़ापा को देने वाला नहीं है, हम जो आपको दे रहे हैं इससे बुढ़ापा नहीं आएगी। अमरम, ये अमर करने वाला स्थान है। और कहा जा रहा है ऐसा ये स्थान ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। देवानां प्रियमिति, ये देवताओं को प्रिय है। ऐसे बड़े बड़े देवलोक इसको चाहते हैं, हर किसी को नहीं मिल सकता है। आप एक बहुत बड़े देव है, योगी है, ये आपको मिल रहा है, आपके पुण्य कर्मों से प्राप्त हो रहा है, आपके निष्काम कर्मों से आपको मिल रहा है। आपने जो योग्यता प्राप्त की है, जो सिद्धि आपने प्राप्त की है, आपके पुरुषार्थ को ध्यान में रख करके आपके पुरुषार्थ के अनुरूप मिल रहा है। ये हमारा कोई एहसान नहीं है। ऐसा ऐसा स्थान ये हर किसी को नहीं मिल सकता है।
कि योगी महाराज ये आप लीजिएगा, आप इसका प्रयोग कीजिएगा, ऐसा कह करके स्थानिक लोगों के द्वारा उनको बुला करके ऐसी ऐसी चीजें उनके सामने पेश किए जाते हैं और जिनको देख करके योगी को आसक्त नहीं होना चाहिए। और वो ये भी बोला जा रहा है हम आपको देकर के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपकी ऐसी योग्यता है। तो जब ये बात कही जाती है उस योग्यता से व्यक्ति के योगी के मन में अहंकार स्मय उत्पन्न हो सकता है। उस अहंकार को रोकने के लिए बात कही जा रही है कि कभी ऐसा अहंकार नहीं लाना, यदि किसी कारण से अहंकार लाया तो गए, इस मार्ग से च्युत हो जाओगे, वापस वहीं पहुंच जाओगे वहां जहां से आपने योग अभ्यास शुरू किया है। इसलिए जिस योग्यता को, जिस उपलब्धि को आपने प्राप्त किया है उसको संभाल के रखना है। तो ये संग दोष से युक्त नहीं होना और स्मय रूपी अहंकार दोष से युक्त नहीं होना, ये बात यहाँ पर कही गई। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।